हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4th की गणित की पुस्तक हंसते खेलते का पार्ट 1, जिसका नाम है डिज़ाइन ही डिज़ाइन। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। दीदी देखो, माँ की साड़ी पर फूलों के से कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। हाँ राखी, यह दुपट्टा भी कितना सुंदर है। इस पर फूलों और पत्तियों से एक पैटर्न बना है। देखो राखी, अपने घर की छत पर जो ग्रिल लगी है उसमें भी एक पैटर्न है। हाँ दीदी, ऐसा ही पैटर्न हमारे घर के मुख्य गेट पर भी है। क्या आपके घर की छत की ग्रिल और मुख्य गेट पर किसी प्रकार के पैटर्न बने हैं? देखें और लिखें। अपने अभिभावकों के साथ भी चर्चा करें। इसका उत्तर है हाँ, हमारे छत की ग्रिल और घर की खिड़कियों और मुख्य गेट पर अलग अलग प्रकार के पैटर्न बने हैं। वाह राखी, तुम तो बड़ी समझदार हो। ऐसे पैटर्न तुमने और कहाँ कहाँ देखे हैं? दीदी, मम्मी ने जो धागे से मेजपोश बनाया था उस पर, अपने घर की खिड़की पर, दरवाजों पर, चद्दरों पर और रजाई पर। राखी, याद करो, जब हम नानी के घर ट्रेन से गए थे तब हमने ट्रेन के डिब्बों पर भी तो पैटर्न देखे थे। हाँ दीदी, एक दरवाज़ा, चार खिड़कियाँ, एक दरवाज़ा, फिर एक दरवाज़ा, चार खिड़कियाँ, एक दरवाज़ा। आप भी अपने आसपास के परिवेश में वस्तुओं पर बने पैटर्न ढूंढिए और उन वस्तुओं के नाम लिखें। पेड़ों के पत्तों पर बने पैटर्न, घर में लगे पर्दों पर बने पैटर्न, साड़ी पर बने प्रिंट के पैटर्न। राखी ने अपनी कलर पेंसिलों और कॉपियों को रखते हुए कुछ पैटर्न बनाए हैं। तो यहाँ पे आप ये पैटर्न देख सकते हैं। पेंसिल बुक, पेंसिल बुक, पेंसिल बुक, पेंसिल। फिर दो पेंसिल बुक, दो पेंसिल बुक, दो पेंसिल बुक, दो पेंसिल। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वर्टिकल पेंसिल, फिर एक हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल। देखिए और बताइए राखी ने ये पैटर्न कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैटर्न कैसे बने हैं। फिर है आप भी दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। फिर आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, आपको इनको आगे बढ़ाना है। जैसे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, फिर से ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। उसके बाद अगला स्क्वायर, सर्कल, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल। ऐसे ही स्क्वायर, सर्कल, सर्कल आएगा। सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल। ऐसे ही आगे सर्कल, ट्रायंगल आएगा। फिर तीन ट्रायंगल, एक सर्कल, तीन ट्रायंगल, एक सर्कल, फिर तीन ट्रायंगल, एक सर्कल। फिर यहाँ पे रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल। दो सर्कल, एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, दो स्क्वायर, दो सर्कल, एक स्क्वायर, रेक्टेंगल। फिर यहाँ पे आप अगला पैटर्न देख सकते हैं। दो एरो नीचे की साइड, दो एरो ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। फिर यहाँ पे पत्ते देख सकते हैं, एक पत्ता, दो पत्ते, फिर तीन पत्ते, फिर चार पत्ते, फिर से एक पत्ता, फिर दो पत्ते, फिर तीन पत्ते, फिर चार पत्ते। ऐसे ही आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं। कलर पहले पहले में है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। ऐसे ही पहले से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे आप सेमी सर्कल देख सकते हैं। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, एफ जी। ऐसे ही 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 32 ए, 31 बी, 30 सी, 29 डी, 28 ई, 27 एफ, 26 जी। फिर है रेखा ने इन आकृतियों ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर के कुछ पैटर्न बनाए हैं। देखो दीदी, मैंने एक पैटर्न बनाया है, बहुत बढ़िया। आप भी अपनी पसंद के एक पैटर्न बनाएं। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी एक पैटर्न बना सकते हैं। फिर है आओ नौ के पहाड़े में एक मज़ेदार पैटर्न देखें। तो यहाँ पे आपको एक नौ का पहाड़ा दिखाया गया है और आपको एक पैटर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप काउंटिंग लिखते हो 0 से 9 तक, नीचे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
फिर ऐसे ही आपको नीचे से शुरू करना है। नीचे से काउंटिंग शुरू करते हुए ऊपर तक आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 की टेबल हो जाएगी। क्या इससे आगे भी यह पैटर्न चल सकता है, पता करें। क्या इसमें भी आप कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे आपको ये एक और पैटर्न दिखाई दे रखा है, जैसे 0 + 9 = 9, 1 + 8 = 9, 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4 और भी आगे है। फिर आप भी राखी की मदद करें। तो यहाँ पे राखी, क्या तुम इन पैटर्न को आगे बढ़ा सकती हो? कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिखाए गए हैं, आप इन पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। फिर यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 5, 10, 15, 20, 25, 7, 14, 21, 28, 35, 9। यहाँ पे आपको टेबल दिखाई गई हैं। जैसे टेबल में आप आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। फिर है टाइलों का प्रयोग। सीटू और रीना के घर ईंट आई हैं क्योंकि उनके पिताजी नया कमरा बनवा रहे हैं। दोनों ने कुछ ईंटों को अपने अपने तरीक़ों से आंगन में लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। रीना, देखो मैंने ईंटों को कैसे लगा दिया। सीटू, देखो मैंने इन्हें अलग ढंग से लगाया है। क्या हम इन्हें किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं? फिर है, यदि आपके पास भी ऐसी ईंट हो तो अपनी पसंद के डिज़ाइन बनाएं। तो अगर आपके पास ऐसे ही ईंटें दी गई हों तो आप कैसा डिज़ाइन बना सकते हैं, यहाँ पे ये चित्र में दिखाया गया है। आंगन को पक्का करवाने के लिए पिताजी ने कुछ ऐसी टाइलें मंगवाई हैं, ये कैसे लगेंगी? सीटू, देखो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ लगाई जाएंगी। वाह, क्यों ना हम भी कागज़ से टाइलें बनाएं। वह कैसे? पहले एक चौकोर कागज़ लें, कागज़ को बीच में से ऐसे मोड़ें, कागज़ को खोलकर मोड़ के निशान पर चित्र के अनुसार एक बिंदु लगाएं। बिंदु को कागज़ के नीचे वाले दोनों सिरों के चित्र अनुसार मिलाएं। अब चित्र के अनुसार कागज़ को काटें। कटे हुए टुकड़ों को चित्र के अनुसार ऊपर टेप से चिपकाएं। अब टाइल प्रयोग करने के लिए तैयार है। आप इस प्रकार की टाइलों को कैसे लगाओगे, लगाकर देखो। तो यहाँ पे आपको ये चित्र दिखाया गया है, कैसे लगा सकते हैं। फिर है, आप भी टाइलों की एक ऐसी आकृति बनाएं कि एक टाइल दूसरी टाइल में फिट हो जाए। तो यहाँ पे आप ये आकृति देख सकते हैं। क्या आप ऐसी टाइलों से फर्श को बिना जगह छोड़े भर सकते हो? तो यहाँ पे जो आपको चित्र दिखा रखा है, इसका उत्तर है नहीं। फिर दूसरा चित्र दिखा रखा है, इसमें आएगा हाँ। टाइलों का उससे बने फर्श पर से मिलान करो। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइलें दिखाई गई हैं, तो जो उनसे फर्श बना है उसका मिलान करेंगे। तो पहले को मिलाएंगे दूसरे वाले चित्र से, दूसरे को मिलाएंगे पहले चित्र से, तीसरे को मिलाएंगे चौथे चित्र से और चौथे को मिलाएंगे तीसरे चित्र से। फिर है, आप रेक्टेंगल और स्क्वायर के आकार के कटआउट की सहायता से डिज़ाइन बनाएं और डॉट ग्रिड पर दर्शाएं। तो यहाँ पे आपको एक डॉट ग्रिड दिखाई गई है। आप स्क्वायर और रेक्टेंगल की कुछ आकृतियाँ बना सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। फिर है, आप अपनी मनपसंद आकार के कटआउट बनाएं और उनकी सहायता से डिज़ाइन बनाकर डॉट ग्रिड पर दर्शाएं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और उसे डॉट ग्रिड पर दर्शा सकते हैं। फिर है 10 ग्राम। रिमझिम, यह तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं इन आकृतियों को विभिन्न डिब्बों में इस प्रकार रख रही हूँ कि एक डिब्बे में एक जैसी ही आकृतियाँ हों। क्या तुम जानती हो इन आकृतियों को मिलाकर कई प्रकार की आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं? देखो, मैंने यह आकृति बनाई है। वाह दीदी, यह तो एक मानव जैसी आकृति बन गई है। आप भी दिए बॉक्स में एक ऐसी आकृति बनाएं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक ऐसी आकृति बना सकते हैं। फिर है, क्या आप जानते हो 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है।
इसके अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और अन्य चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। यह 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम कहलाता है, जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर है ऐसे 7 टुकड़ों का प्रयोग करके ये आकृतियाँ बनाई गई हैं। उनकी संख्या भरें। तो यहाँ पे आप ये संख्या भर सकते हैं। सबसे पहले एक वर्गाकार कागज लें, उसके किसी एक विकर्ण को मिलाएं। विकर्ण कागज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं। उपरोक्त खींची गई भुजा के मध्य बिंदु का विकर्ण के मध्य बिंदु से मिलाते हुए वर्ग के शीर्ष तक बढ़ाएं। विकर्ण के मध्य बिंदु के दोनों ओर के मध्य बिंदुओं को चित्रानुसार सम्मुख भुजा के बिंदुओं से मिलाएं। इस प्रकार प्राप्त 7 टुकड़ों पर क्रम संख्या लिखें। दिए गए चित्रों में 10 ग्राम के 7 टुकड़ों की पहचान करके रेखा द्वारा मिलान करो। तो यहाँ पे आपको जैसे चित्र दिखाया गया है आप मिलान कर सकते हैं। जैसे आप पहले को दूसरे चित्र से मिलाएंगे, दूसरे को तीसरे चित्र से, तीसरे को पहले चित्र से। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, ध्यान से पैटर्न देखें व बनाएं। आगे क्या आएगा? 7, 11, 15, 19। तो इसके बाद आएगा ऑप्शन ख 23। प्रश्न 2, 8A, 7B, 6C, 5D। आगे क्या आएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन क 4E। अगला प्रश्न 36, 34, 32, 30। इसके बाद आएगा ऑप्शन घ 28। अगला प्रश्न 72, 62, 52, 42। इसके बाद आएगा ऑप्शन ग 32, 22। अगला प्रश्न 0, उसके ऊपर ट्रायंगल, 0 ट्रायंगल, 0 ट्रायंगल, 0 ट्रायंगल में कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ख 0 ट्रायंगल। अगला प्रश्न 4 डैश डैश 16 खाली स्थान में कौन सा संख्या आएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ख 8 और 12। अगला प्रश्न 16 डैश 48 डैश इस सारणी में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसका आंसर है ऑप्शन क 32, 64। अगला प्रश्न 30A 40B डैश डैश इस सारणी में कौन सी संख्या आएगी? इसका आंसर है ऑप्शन क 50C 60D। अगला प्रश्न डैश डैश 38 36 इस सारणी में कौन सी संख्या आएगी? इसका आंसर है ऑप्शन क 42 40। डैश 4450 4451 डैश खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ग 4449 और 4452। डैश 10 डैश 1000 खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ख 1 और 100। 10 ग्राम किस देश की पंचलेख पहेली है? इसका आंसर है ऑप्शन ख चीन। 10 ग्राम में वर्गाकार के कागज काटकर कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ख 7। एक 10 ग्राम 7 टुकड़ों में से कुल कितने वर्गाकार के टुकड़े होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन क 1। अगला प्रश्न, एक 10 ग्राम 7 टुकड़ों में से कुल कितने त्रिभुज आकार के टुकड़े होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ग 5। पैटर्न को ध्यान करके एक गलत अंक लिखा हुआ है, उसे खोजने का प्रयास करें। इसका आंसर है ऑप्शन ग 12। प्रश्न 17, पैटर्न के अनुसार गलत अंक खोजें। 100, 90, 85, 70, 60, 50। इसका आंसर है ऑप्शन ख 85। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 कसरत अंकों की करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।